नमस्कार, नादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मई महीने की शुरुआती में ही बारिश देखने को मिली है और अब एक बार फिर से बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में इस बार मानसून समय से पूर्व आ सकता है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बस्तर में तो प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। एमपी, यूपी में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि कई जिलों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है। 3 राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है और यहां उमस की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून तक हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। बुधवार को भोपाल समेत 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में भी मौसम बदला रहेगा, जबकि जबलपुर, ग्वालियर में गर्मी रहेगी। यूपी में मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 19 जिलों में लू चलने का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी के बांदा में 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। वही सबसे कम तापमान बाराबंकी में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 48 घंटों में तापमान बढ़ा है और अगले 4 से 5 दिनों में पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2 दिन उष्ण रात्रि की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 मई के बीच प्रदेश के तराई इलाके में चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। इसके असर से तराई में 3 से 4 दिनों के लिए फिर से मौसम में बदलाव दिखेगा और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के संकेत है। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी के बीच फिर से मौसम का मिजाज बदला है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद समेत 9 जिलों में ऑरेंज और रायपुर और दुर्ग समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिन यानी 17 मई तक कई इलाकों में अंधड़ और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो मई के शुरुआती महीने में ही जहां मौसम अब अपने मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीते कुछ दिनों पहले भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं अचानक मौसम में हुए परिवर्तन की वजह से अब मौसमी बीमारियां भी लोगों को जकड़ रही हैं। जहां आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों से अब तेज बारिश, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से कभी मौसम में गर्मी होती है, कभी अचानक से तापमान में जब बदलाव होता है तो बारिश से तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को जकड़ रही हैं। ज्यादातर लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि इस बार जो मानसून है वो समय से पहले आ रहा है, जिसकी वजह से मौसम में इस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, यानी कि परिवर्तन लगातार मौसम में होता रहेगा। कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है मौसम में स्थिरता की। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एक्टिविटी भी दर्ज की गई है। हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके जिले में कैसा मौसम है। सबसे पहले हम बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं। बहराइच से हमारे जो सहयोगी है विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, बहराइच में इस समय मौसम कैसा है और मौसम विभाग की यदि बात करें तो क्या अनुमान जता रहे हैं? बिल्कुल नैन्सी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, गोंडा, ये जो सीमावर्तीय जिले हैं, नेपाल के जो लगे हुए जिले हैं, यहाँ का मौसम इस वक्त काफी गर्म है। गर्म हवाएं चल रही हैं। अभी मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में परिवर्तन, क्योंकि सीमावर्तीय ये जो जिले हैं अभी कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक वो बता रहे हैं अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर जो सीमावर्तीय नेपाल बॉर्डर के जो जिले हैं, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में जिला प्रशासन की तरफ से बार एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी काम है तो फुल आस्तीन के कपड़े ही पहनकर बाहर निकलें। 9CO2 बिल्कुल, यानी कि बहराइच में तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से लोग यहां पर त्रस्त हैं। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से कुलभूषण भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं।
कुलभूषण, अलग अलग राज्यों में या यूं कहें कि एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान देखने को मिल रहा है। जहां बहराइच से हम हमारे सहयोगी में बता रहे हैं कि वहां पर जो तापमान है वो इस समय पारा चढ़ा हुआ है, लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन अगर बात वहीं छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटी दर्ज करने लगी है। समय ऐसा हो सकता जी है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मैं बता दूं कि हर अलग अलग जिलों में अलग अलग मौसम के जो होंगे जिस तरह रुझान वो देखने को यहाँ पर मिले हैं। जिस तरह जहां राजधानी रायपुर में 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो देर शाम होते होते यहाँ पर गरज चमक के साथ में कल भी यहाँ पर आंधी तूफान के साथ कल यहाँ पर वर्षा हुई। और उसी तरह धमतरी और बाकी क्षेत्रों में अलग मौसम है, वहाँ लगातार पिछले अलग अलग दिनों से लगातार वहाँ पर बरसात और उसकी आंधी तूफान के साथ वहां पर होली तक की वहां पर सूचना वहां पर मिल रही है। येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया। तो अंबिकापुर की बात करो तो वहां सबसे लो टेम्परेचर 24 डिग्री के करीब वहां पर बताया जा रहा है। हाई टेम्परेचर की बात करो तो दुर्ग में सबसे हाई टेम्परेचर है। तो इस तरह अलग अलग मौसम का जिस तरह से रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे एक चीज तो साफ है कि इसका असर जो है खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पर सीधे सीधे तौर पर पड़ने वाला है। कि जिसमें अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ये हानिकारक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं इस तरह के मौसम में बाहर होते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा प्रभाव इस मौसम का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सर्दी जुकाम जैसे आम बीमारियां जो हैं वो लगातार हो रही हैं। लगातार मौसम में बदलाव की वजह से ये छोटी बीमारियां बड़ी होते जा रही है, क्योंकि आसानी से ठीक नहीं हो रही हैं और हफ्तों हफ्तों तक बच्चे जो हैं इससे प्रताड़ित रह रहे हैं। अभी मैं बताऊं, कल ही की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो कल राजधानी रायपुर में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला और आंधी तूफान के साथ जिस तरह से मिनिमम 15 से 20 मिनट के ही जो तूफान और जो बरसात हुई है, 20 से आधे घंटे के अंदर की जो बरसात हुई है, उस आधे घंटे की बरसात में ही राजधानी रायपुर की कई ऐसे जगह हैं जहां पर पेड़ जो गिर गए, जहां पर बिजली के खंभे जो हैं वो वहां पर गिर गए। सीएम हाउस जैसी सिविल लाइन एरिया जो सबसे पॉर्स एरिया है, सबसे पॉर्स एरिया में भी वहां पर इस तरह के हालात हुए कि कई जगहों पर पेड़ हमको गिरते हुए वहां पर दिखे, बिजली के खंभे, जिससे घंटों तक वहां पर लाइटें गोल रही और पूरा जो इलाका रहा वो पॉर्स इलाका माना जाता है। सबसे सीएम हाउस है और सारे मंत्रियों के सारे बंगले वहां पर हैं, उसके बावजूद उस पूरे एरिया में घंटों तक अव्यवस्था पूरी जमी रही, ट्रैफिक जाम रहा, पेड़ों के गिरने से लोगों को काफी समस्याएं हुई और ये चीजें हमें पॉर्स इलाकों में देखने को मिल रहा है। यकीनन तौर पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं वहां पर देखने को मिली और इससे ये चीज तो साफ है कि प्रशासन की ओर से इसको लेके कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। धीरे धीरे जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जल भराव हमें देखने को मिल रहा है, उससे एक चीज तो साफ है कि निगम की पोल भी जो है वो एक तरह से खुलती हमें दिख रही है कि राजधानी में रखरखाव के नाम पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। कोई भी जो ठिकरा है वो एक दूसरे के ऊपर फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि राजधानी रायपुर की यदि बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की ही बात करें पूरे, तो यहाँ पर प्री मानसूनी एक्टिविटियां अब दर्ज की जा रही हैं और बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है यहाँ पर नगर निगम की या नगर अमले की जिस तरह से प्री मानसून एक्टिविटियां अब दर्ज की गई हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए यहाँ पर अभी तक कोई तैयारियां शुरू नहीं की गई हैं। दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली से विनोद रस्तोगी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनोद, दिल्ली में इस समय कैसा तापमान है और मौसम विभाग की यदि माने तो मौसम विभाग क्या कुछ अंदेशा जता रहे हैं, आने वाले समय में कैसा मौसम रहने वाला है दिल्ली में? विनोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखा जाए तो कल जिस तरह से दिल्ली में तापमान बढ़ता चला गया, सूरज के साथ साथ में तापमान बढ़ता चला गया, मगर 4 बजते ही मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ में बारिश का मौसम बन गया। देखा जाए तो उस बारिश के मौसम में अगर देखा जाए 3 से 3.5 घंटे लगातार छोटी छोटी बूंदें पड़ती रही और मौसम खुशगवार रहा। टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था, देखा जाए कि 24 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा और मौसम लगातार था और कई जगह पर इससे पेड़ भी गिरे और कुछ जगह पे बिजली भी बाधित हुई। मगर अगर कहा जाए तो जिस तरह से ये प्री मानसून का जो मौसम चल रहा है, लगातार जो बारिशें हो रही है, मौसम बदलता जा रहा है, क्योंकि दिन में तो देखो मौसम गर्म होता है, शाम होते होते बारिश होती है और टेम्परेचर डाउन रहता है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी संदेशा रहता है। कल जिस तरह से देखा जाए, अचानक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हॉस्पिटल का विजिट करा तो वहां पर डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय पे सबसे जो पेशेंट है वो बड़े बुजुर्ग बच्चे ज्यादा हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है वो आ रही है पेट खराब, यानी उल्टी की बात करें, दस्त की बात की जाए, पेट में दर्द, इन जैसी बीमारियों को ज्यादातर पेशेंट हॉस्पिटलों में आ रहे हैं।
डॉक्टरों ने कुछ एडवाइजरी भी जारी की है कि कटे किसी भी तरह के जो बाजार में कटे हुए फल बिक रहे हैं उनसे बचे, उनसे परहेज करें, उन्हें ना खाया जाए। उसी तरह से बात करें तला हुआ, बाजार का तला हुआ खाने से भी परहेज करा जाए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखा जाए आज जो जिसमें दिन निकला है, दिन के 12:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर देखा ज्यादा नहीं, 30 से 32 डिग्री के आसपास है, हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है। मगर 3-4 बजते, 2:30 से 3 बजते ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सूरज अपने पूरे प्रकोप पे होगा। बिल्कुल, यानी कि मौसम में यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां दिन में तेज धूप तो वहीं देर शाम होते ही मौसम अचानक करवट लेता है और तेज आंधी के साथ में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा रही है। बने रहिएगा, आपसे भी आगे हम चर्चा करेंगे। शबाना की ओर रुक कर लेते, राजधानी भोपाल से शबाना भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश के मौसम की यदि बातचीत की जाए तो आने वाले समय में किस प्रकार का मौसम रहेगा, कौन कौन से सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल की अगर मौसम की बात की जाए तो दिन में तापमान जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन शाम होते ही जैसे आप देखेंगे राजधानी भोपाल में कल शाम 4 बजे जो है बारिश हुई, हल्की फुल्की हवाएं चली, जिससे शाम के समय ठंडक भरा माहौल देखने को मिला। प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश के कई हिस्सों में जो है मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश का अनुमान जताया। इसके अलावा ठंडी हवाएं चलने, देर शाम ठंडी हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया। प्रदेश में आने वाले समय में 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। 3 से 4 सिस्टम एक्टिवेट होने से मध्य प्रदेश में जो है मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों से जो है मौसम की जो प्रणाली है वो मध्य प्रदेश में सीधा असर कर रही है, जिससे मौसम परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ तौर पर आप देखेंगे जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर भी खासा फर्क पड़ रहा है। लगातार जो है मौसम यू टर्न लेता है, ऐसे में लोगों को मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। लोग जो है अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चूंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग तो अभियान चलाता है, गर्मी के मौसम में जिस तरीके से तापमान बढ़ता है, और डॉक्टरों का तो साफ तौर पर कहना है बुजुर्ग और बच्चों को जो है इस बढ़ती गर्मी से दूर रखा जाए। लेकिन देर शाम जिस तरीके से मौसम यू टर्न होता है, हवाएं चलने लगती है, बारिश होती, कल भी राजधानी भोपाल में इसी तरीके का मौसम बना हुआ था और आने वाले 3 से 4 दिनों में भी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब बरसात इस माह के आखिरी सप्ताह तक जो बताया जा रहा, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आ सकती है। मानसून जो है 1 सप्ताह पहले जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की राजधानी भोपाल में व्यवस्थाओं की बात करूं तो लगातार महापौर की बात कर लीजिए, नगर निगम अध्यक्ष की बात कर लीजिए, या फिर नगर निगम का अमला जो काम करता है वो जमीन पर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जुलाई आते आते स्थिति राजधानी भोपाल की पिछले साल भी ऐसी बनी थी कि सड़क नालों का पानी सड़कों पर आ रहा था। अब इस समय की अगर बात की जाए, इस साल की बात की जाए, तो अभी से जो है महापौर और नगर निगम अध्यक्ष जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। आज भी महापौर कई जगहों का निरीक्षण करने पहुंची थी और कई जगहों पर पेड़ों की कटाई, इसके अलावा तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी इसका कितना ज्यादा असर जो है बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। और राजधानी की नालों के जो पानी है वो सड़कों पर ना आए, यही नगर निगम कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने हद तक ये काम हो पाता है या नहीं हो पाता ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को झेलना पड़ा, चूंकि आप देखेंगे जो मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, इसके अलावा उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर आम लोगों की बात करें तो देर शाम जो है ठंडक होने लगती है, जिससे उनको थोड़ा राहत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दोनों तरफ अगर देखा जाए, दो तरफा अगर देखा जाए, तो कहीं किसानों को नुकसान और आम जो लोग हैं उनको देर शाम फायदा होता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर भी खासा इसका असर देखने को मिलता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और लोगों को भी इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि गर्मी का मौसम जिस तरीके से है, लोगों को यही कोशिश करना चाहिए कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है तो स्वयं की सुरक्षा करें और गर्मी से बचाव के लिए जितने भी उपकरण का यूज हो सके उतना करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दें, बच्चों को गर्मी से बचाए और ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश की जाए कि साफ सुथरा खाना और घर का खाना जो है लोग ज्यादा खाएं, जिससे लोगों को बीमारी का सामना भी ना करना पड़े। बिल्कुल, यानी कि लगातार मौसम विभाग भी ये लोगों से अपील भी कर रहा है और अलर्ट भी बार बार कर रहा है कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं और लोगों को चपेट में ले रही हैं। ऐसे में अब लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें और बाहरी चीज खाने से अपना खुद का बचाव करें और अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो आप सुरक्षा के साथ में बाहर निकले। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। विनोद की ओर एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं।
विनोद, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब ऐसे में अगर बात व्यवस्थाओं की जाए, चाहे नगर अमले की व्यवस्था बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो इनके द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि ये पहले से ही कहा जा रहा है कि इस बार जो मानसून है वो समय से पहले दस्तक दे सकता है, तो ऐसे में अब मानसून में जो भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं या जो परेशानियां होती हैं, उनसे निपटने के लिए नगर अमले ने क्या तैयारियां शुरू की हैं? बिल्कुल नैन्सी, बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में बाकायदा जो नगर पालिकाएं हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, तो यहाँ पर साफ सफाई, जो नालियों की साफ सफाई है वो शुरू है इस वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस वक्त देखा जाएगा क्योंकि जब यहाँ बरसात होगी और बरसात में जो नालियां हैं आखिर कितनी सफाई हुई, क्योंकि कुछ काम तो कागजों में होते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा होगा। अगर बात की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में बाकायदा सेफ हाउस मेडिकल कॉलेज बहराइच में बनाया गया है, सेफ हाउस बनाया गया है, क्योंकि इस वक्त मच्छरों का प्रकोप काफी बड़े पैमाने पर शहर से लेकर गांव तक है। तो मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए अभी अगर बात की जाए बहराइच में, तो कोई ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई है ना शहर में, क्योंकि फॉगिंग की व्यवस्था शहर में जरूर होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था ना होती है। तो ऐसे में जब मच्छरों का बड़े पैमाने पर जब पनपना होता है और मच्छरों का जब अटैक होता है तो बड़ी बीमारियां होती है। तो इसको लेकर अभी जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई व्यवस्था बहराइच में अभी देखने को नहीं मिली है, ना इसी ऑटो। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल कोई भी व्यवस्था या कोई इंतजाम नगर अमले के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग लगातार ये सचेत कर रहा है और ये अलर्ट कर रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले आने वाला है, जिसकी चलते ये सतर्क भी किया जा रहा है लोगों को भी, नगर अमले को भी, कि अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, मौसम विभाग के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, जहां प्री एक्टिविटी भी मानसून की दर्ज की जा रही है रायपुर में। जिस तरह से आप हमें इसके पहले भी जानकारी दे रहे थे कि नगर अमले ने अभी तक तैयारियां शुरू नहीं की हैं, क्या ये एक बड़ी लापरवाही इसे हम मान सकते हैं? क्योंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, मौसमी बीमारियां तो लोगों को परेशान करती ही हैं, लेकिन साथ में नगर अमले की अव्यवस्था और उनकी लापरवाही भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। जी, यकीनन तौर पर अगर पहला कारण तो जो होता है वो नगर निगम का ही होता है। अगर निगम अपनी पूरी व्यवस्था नहीं करेगी तो जल भराव नहीं होगा, पानी रुकेगा नहीं, मच्छर पनपेंगे नहीं, साफ सफाई होगी तो इस तरह की कोई समस्या आएगी नहीं, तबियत खराब लोगों का होगा ही नहीं। तो सबसे पहला कारण जो है, अगर निगम अपनी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं करता है, अगर वो अपने चीजों को सही रूप से, सही कर्मचारियों को सही ढंग से नहीं काम करवा सकता है, तो ये सारी समस्याएं तो होना लाजमी है। प्री मानसून की अगर मैं बात करूं, इस बार बहुत जल्दी मानसून आने वाला है और यह बात निगम और स्वास्थ्य विभाग से लेकर मौसम विभाग से लेकर हर कर्मचारियों को ये बात की जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद अगर राजधानी रायपुर में इस तरह की चीजें, अगर साफ सफाई की व्यवस्था अगर नहीं की गई है, अगर निगम अमला अभी से अगर सतर्क नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो इसे हम कह ही सकते हैं, क्योंकि जब बार बार मौसम विभाग ये चेतावनी जारी कर रहा है कि मौसम इस बार जो बारिश है, मानसून है, वो समय से पहले आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही कि अभी तक तैयारियां शुरू नहीं की गई हैं। आपसे मैं आगे और भी चर्चा करूंगी। हमारे साथ में मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका गुरुदत्त जी अनादि टीवी में। मानसून अपने टाइम पे आएगा, 26 मई को केरला आ सकता है और अपने यहाँ 10 से 15 रहेगा मध्य प्रदेश का मानसून। दूसरी बात, अभी जो प्री मानसून एक्टिविटी देखिए, पार्टी क्लाउडी रहेगा और थोड़ा सा अभी बढ़ेगा टेम्परेचर। 20 तारीख के बाद टेम्परेचर में काफी गर्म होगा, लास्ट का जो हफ्ता है, और अभी भी 17 तारीख तक चलेगा ऐसे ही पार्टी क्लाउडी है, कहीं धूल भरी आंधी है शाम को, और मानसून इस साल अच्छा रहेगा प्रदेश में। बिल्कुल, इस बार मानसून के अच्छे होने की उम्मीद है। लेकिन एक और सवाल कि हर साल हम देख रहे हैं कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, इस बार जो मौसम है वो लगातार अब बिगड़ते जा रहे हैं। जहां चाहे हम बारिश की बात करें, सर्दियों की बात करें, गर्मियों की बात करें, क्या इसके पीछे क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग कारण बताया जा रहा है या फिर इसके पीछे और क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मौसम प्रणाली है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा है और हम लोग चेतेंगे नहीं। पानी, पर्यावरण, पेड़, इन सब के लिए अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो यही स्थिति दिन पर दिन आने वाली है। और ये मानसून काल का समय अब लंबा शुरू हो गया है। देखिए, अगर 15 जून के आसपास मानसून आ जाए
तो अक्टूबर तक चलता रहता है मानसून, और कभी ज्यादा कम वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़, ये सब चीजें स्थिति आ गई है गंभीर। तो मानव को अभी आने वाले समय में पानी बचाना चाहिए, है ना। बिल्कुल, पानी इसे बचाना कैसे चाहिए सुधारा और जा फॉरेस्ट सकता है? जी इसे कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, पर्यावरण की रक्षा के बाद ही तो आप सुधार सकते हैं। पेड़ बचाना है, पॉलिथीन को रोकना है, और ग्लोबल वार्मिंग का असर तो रहेगा ही, पूरा है असर। अगर हम चेत जाएंगे तभी हो पाएगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जो आम जन है उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जिस तरह से इस बार मौसम प्रणालियों में बदलाव हो रहे हैं, बेमौसम बारिश जहां आ जाती है, तो वहीं जितने भी सीजन है मौसम के, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, जिसके पीछे एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव की जो खबरें सामने आ रही हैं, और या यूं कहें कि जो तस्वीरें सामने आती हैं मौसम में बदलाव की, एक और जहां लोग बदलते मौसम से परेशान होते हैं, तो वो दूसरी ओर नगर अमला या स्वास्थ्य अमले की कहीं ना कहीं लापरवाही भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के द्वारा ये पहले से ही चेतावनी दी गई है, ये अलर्ट जारी किया गया है कि मानसून इस बार पहले आ जाएगा, समय से पहले मानसून दस्तक देगा। और ऐसे में जरूरत है नगर अमले को भी कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की। और विनोद की ओर एक बार हम सीधा रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। विनोद, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, या जब यूं कहें कि जब मानसून आता है, तो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में उत्पन्न होती है। दिल्ली में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जल जमाव कई सारे इलाकों में हो जाता है। अब उस स्थिति से निपटने के लिए, चूंकि इस बार बदलाव दिल्ली में हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, तो ऐसे में इस बार क्या नया तरीका अपनाया गया है? विनोद, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार मौसम में बदलाव के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, और मौसम विभाग के द्वारा इस बार ये साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि इस बार जो मानसून है वो समय से पहले आ जाएगा। कई जगह पर मानसून ने प्री मानसून एक्टिविटियां दर्ज भी करा दी हैं, जिसकी वजह से यह अब स्पष्ट हो गया है कि मानसून इस बार समय से पहले दस्तक दे सकता है। और इसमें बेहद जरूरत है हम सभी को अपना ख्याल खुद रखने की, जागरूक होने की, कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मौसम प्रणालियां हैं वो बिगड़ रही हैं। हम लोगों को, आमजन को ही जागरूक होना पड़ेगा, और हम सभी की भागीदारी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम सुधारें, और आने वाले समय में जो अपनी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक सुखमय जीवन कहीं ना कहीं प्रदान करने की कोशिश करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।